नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं काफ़ी दिन बाद वीडियो लेकर के आया हूँ। कुछ काम की अधिकता और व्यस्तता के कारण मैं वीडियो नहीं बना पाया और आपके संपर्क में भी नहीं रहा। 1 महीने से जो मैंने अपना आत्मचिंतन किया और लोगों के बहुत सारे क्वेश्चंस आए, उनसे एक प्रश्न समझ में आया कि इस वक्त लॉकडाउन के बाद सभी लोगों का प्रश्न ये है कि हमारा बिजनेस अब कैसा चलेगा, या हमारा कर्ज बढ़ गया है या बढ़ रहा है। जब सारी चीज़ें देखी और मैं लॉकडाउन की इस परिस्थिति को अगर अलग हटा के रखता हूँ और कुंडलीय विचारधारा लेकर के आता हूँ, तो उसमें कर्ज बढ़ने के बहुत सारे कारण समझ में आते हैं। लेकिन उससे पहले एक चर्चा करना चाहता हूं कि कर्ज बढ़ता क्यों है। कर्ज बढ़ता क्यों है? कर्ज व्यय के कारण बढ़ता है, और व्यय क्यों बढ़ता है? वो हमारे खुद के कारण बढ़ता है। अगर हम अपनी सीमित अवस्थाओं से ऊपर जाकर के कोई भी खर्चा करेंगे, सीमित अवस्थाओं से ऊपर जाकर के, तो हमारा कर्ज बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। चाहे वो आपके मकान को बनाने का खर्चा भी हो, ज़्यादा सुंदर और ज़्यादा विलासिता वाला मकान बनाओगे तो कर्ज बढ़ जाएगा। आपकी अवस्थाओं से ऊपर बता रहा हूँ मैं। शादी में दिखावे के अंदर बहुत ज़्यादा कर्जा कर देना, बहुत ज़्यादा खर्चा कर देना, अपने शौक़ में, निजी शौक़ में, पार्टीज़ में खर्चा कर देना, गलत संगत में खर्चा कर देना, उस खर्चे से कर्ज का बढ़ जाना, ये स्वाभाविक बात है। कुंडलीय विचारधारा में हम बात करें तो कर्ज के मूल कारण में कौन कौन से भाव आते हैं, इस पर हम आज चर्चा करेंगे। तो आइए, और एक बात, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, कुछ न कुछ आपको प्राप्त जरूर होगा। आइए देखते हैं। मैंने आपके लिए एक कुंडली का प्रारूप बना रखा है। उस कुंडली के प्रारूप में आप लोग, मैं पहले भी कई बार कह चुका, आप लोग सब ज्ञानी हो, आपको सब मालूम है कुंडली में कितने भाव होते हैं, कौन कौन से। लेकिन मेरा नैतिक दायित्व है कि मैं आपको फिर भी थोड़ा थोड़ा बताऊं। ये कुंडली के 12 भाव, 12 स्वभाव, 12 भाव, 12 स्वभाव और 12 भावों के 12 कारक। इस भाव का कारक है स्वभाव, नेचर, प्रकृति, काम करने का तरीका, सोचने की शक्ति, सोचने का तरीका। धन भाव, धन, वाणी, कुटुंब, सब धन धन करते रहते हैं। अरे कुटुंब होना भी अपने आप में एक धनी है, अच्छी वाणी भी एक धन है। बोल रहा हूँ ना, मुझे पैसा मिलता है। मैं टीचर भी हूँ, इतने साल से इंस्टीट्यूट चला रहा हूँ, बोलने से तो पैसा मिलता है। वो कहते ना है, बोलने से तो भूंगड़े भी बिक जाते हैं, नहीं बोलने से तो मोती भी नहीं बिकते। बोली बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तीसरा भाव कम्युनिकेशन, परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस कर रहा हूँ ना, तृतीय भाव मेरा अच्छा है, परफॉर्मेंस कर रहा हूँ, पैसा मिलता है। चतुर्थ भाव सुख, सुख का धन से कोई नाता नहीं है, बिना धन वाले भी सुखी रह सकते हैं। भूख लग रही हो तो चने भी, पत्थर भी चने लगते हैं, सॉरी, पत्थर भी चने लगते हैं ना। सुख, सुख तो सुखी होता है। लेकिन लोगों ने सुख की परिभाषा किससे आंक ली आज की तारीख में? गाड़ी, घोड़े, मकान, संपत्ति। पर इस कलयुग में तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पांचवा अपनी हॉबीज, लव अफेयर्स। हमारा हॉबीज़, हमारी हॉबीज़ का हमको काम मिल जाए ना। मुझे शुरू से बचपन से पढ़ाने का शौक़ था और मैं इतने साल से पढ़ा रहा हूँ, तो पैसा भी आता है, सुख भी मिलता है, तो मेरी हॉबीज़ है। अच्छा है, लक्ष्मी स्थान भी है। छठा भाव, बहुत डरते हैं इस भाव से, ओहो, छठा भाव रोग, ऋण, चिंता। रोग, ऋण, चिंता, लिटिगेशन, ये भाव है। तो ये भाव क्या है? ये कंपटीशन का भाव भी है, ये प्रतियोगिताओं का भाव भी है, ये नौकरी का भाव भी है, सर्विस में प्रेजेंट रहने का भी भाव है। ये भाव भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये भाव ही नहीं होता तो किसी काम को करने के लिए आप प्रेजेंट ही नहीं हो पाते, समझ लो। इसके बिगैर कुंडली नहीं बन सकती। सातवां अपोजिट भाव, मतलब मार्केश बोलते हैं इस भाव को। ये पत्नी भाव है, कस्टमर भाव है, व्यापार का भाव है, डेली वेजेस का भाव है। इसको मार्केश भी बोलते हैं। वो क्यों बोलते हैं, बात की चर्चा है। आठवां भाव आकस्मिकता, जीवन में किसी प्रकार की आकस्मिकता हो जाए, चाहे वो दुर्घटना हो, चाहे वो धन हो। आपके जीवन में आकस्मिक घटनाएं बहुत घट रही हैं, चाहे वो सकारात्मक हो या नकारात्मक हो, वो इस भाव के कारण ही होती है। भैया मेरी तो जानकारी में इतना ही है।
नवा भाव, धर्म का भाव, भाग्य का भाव, स्टैंडर्ड्स का भाव, हायर एजुकेशन का भाव बहुत इंपॉर्टेंट है। भाग्य बिन सब सून, मेहनत ही मेहनत लिखिए तो बेचारा मेहनत तो रिक्शे वाला भी करता है, लेकिन भाग्य के लेके नहीं आता है तो बेचारा मेहनत करता रहता है, रोजी रोटी कमाता है, पर भाग्य भी होना जरूरी है। और कुछ लोग तो भाग्य लेकर ही पैदा होते हैं, लेकिन कई बार वो उसको संभाल नहीं पाते तो वापस वो दिक्कत में आ जाते हैं। 10वां भाव हमारी ग्रोथ का, हमारी ऊंचाइयों का, हमारा कर्म का, इस भाव बहुत इंपॉर्टेंट है। हम कितनी ग्रोथ करेंगे ये भाव बता देगा। 11वां भाव हमारे लाभ का। फिर मैं बात कर रहा हूं, धन से लाभ का आकलन मत करो। लाभ होता है, लाभ तो अपने बड़े भाई बहन भी होते हैं, लाभ तो हमारे मित्र भी होते हैं, लाभ तो हमारा समाज भी होता है। तो ये लाभ का भाव है। लाभ तो किसी भी रूप में होता है। लाभ का खर्चा, देखो लाभ के आगे वाला भाव क्या, खर्चा। तो आज का जो प्रश्न है, ये जो खर्चा है ना, खर्चा सकारात्मक भी हो सकता है, नकारात्मक भी हो सकता है। सकारात्मक में तो निवेश होता है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट में होता है, विदेशी यात्राओं में होता है, और नकारात्मक हॉस्पिटल में होता है, देखो आप गलत शौकों में होता है। समझा करो आप सब चीजें, ये भाव हैं, ये भाव। जैसे जैसे महादशा आती है, उनकी अंतरदशा आती हैं, जब इनसे रिलेटेड भावों की राशियां और उन राशियों से रिलेटेड ग्रहों की अंतरदशा और महादशा आती है, तो ये भाव एक्टिव हो जाते हैं, भाव एक्टिव होते हैं। और कई बार कुछ भाव तो जीवन भर एक्टिव ही रहते हैं। अरे भाई ऐसा क्या कारण है, तो कुंडलीय विचारधारा में पढ़ते हैं। पर आज का प्रश्न क्या था, कर्ज बढ़ क्यों रहा है। कर्ज बढ़ने के तो बहुत सारे कारण होते हैं। कर्ज हमारे गलत शौक के कारण भी कर्ज बढ़ता है, हमारे गलत शौक के कारण भी कर्जा बढ़ता है। हमारे घर में कोई रिलेटिव हॉस्पिटल में चल गया, जब भी कर्ज बढ़ जाता है। हमारे नेचर के कारण भी कर्जा बढ़ जाता है, या हम कर्ज लेकर के काम करते हैं, कर्ज लेकर के काम करते हैं। तो कर्ज को हमेशा सब लोग नेगेटिव बोलते हैं। अरे कर्ज पॉजिटिव भी तो कितना होता है। कुछ लोग तो मैंने ऐसे देखे हैं जीवन में जो कर्ज से ही बढ़े हैं, पर उन्होंने कर्ज का उपयोग सकारात्मक रूप से किया। कर्ज लेकर के मकान बनाया, सीमित अवस्थाओं में मकान भी आपको प्रॉफिट दे जाएगा। मकान की वैल्यू तो बढ़ती है, अच्छी जगह, अच्छी अप्रोच में अच्छा मकान। कर्ज लेकर के निवेश कर दिया ऐसी अच्छी जगह, वो बाद में डबल, तिगुना, चौगुना, 5 गुना हो गया निवेश। पर ये कब होता होगा, आप नेगेटिव प्रभाव में कब आते हैं और पॉजिटिव प्रभाव में कब आते हैं, जब इन भावों पर, ये 3 भाव की बात कर रहा हूं, ये मैं 3 भावों की बात कर रहा हूं, बाकी किसी की भाव नहीं कर रहा हूं, और मैं एक की परिप्रेक्ष्य में जा रहा हूं। बहुत सारी चीजें और देखी जाती हैं, लेकिन मैं कर्ज की बात कर रहा हूं। हमारा स्वभाव के कारण कर्ज का खर्चा, हमारा स्वभाव के कारण कर्जा, उसके कारण खर्चा, या हमारे स्वभाव के कारण खर्चा, उसके कारण कर्ज। अगर ये तीनों आपस में संपर्क में आ गए और तीनों पर नेगेटिव प्रभाव आ रहे हैं, नेगेटिव हिट आ रहे हैं, नेगेटिव दृष्टियां आ रही हैं, इनकी महादशा और स्टार्ट हो गई, या इनकी कोई अंतरदशा स्टार्ट हो गई, प्रत्यंतर दशा स्टार्ट हो गई, तो समस्याएं आ जाती हैं। नहीं तो कर्जों के लिए तो इंसान, व्यक्ति खुद ही जिम्मेदार होता है। ठीक है, हमारा काम क्या है, हमारा काम क्या है, कुंडली को देख करके ये देखना कि आपके प्रश्न के मुताबिक ये भाव कहीं एक्टिव तो नहीं है। वैसे देखा जाए तो प्रथम भाव तो हर भाव के लिए एक्टिव ही होता है। प्रथम भाव का संपर्क धन से बन जाएगा, धन आ जाएगा, कर्ज से कर्ज हो जाएगा, खर्चे से खर्च हो जाएगा, तो वो बात अलग है। प्रथम भाव तो हर जगह एक्टिव होता है। अब क्या हम कुंडली को दिखा के कर्ज खत्म कर सकते हैं? तो कोई ज्योतिषीय व्यक्ति ऐसी बात प्रमाण के साथ कर सकता है? मैं कभी नहीं करता कि आइए कुंडली दिखाइए और मैं आपका कर्जा खत्म कर दूंगा, ना, कभी नहीं होता। कर्जा खत्म करने के लिए हम आपको सिर्फ राय दे सकते हैं, और मैंने अपनी कोटेशन में लिख रखा है, एस्ट्रोलॉजी इज ए साइंस नॉट मिरेकल। ये साइंस है, मिरेकल नहीं है जो हथेली पे सरसों उगा दी और कर्जा खत्म हो गया, ना, ऐसे कभी नहीं हो सकता। हम आपको राय देंगे, आपको ये करना चाहिए। कोई भी आप बड़े बुजुर्ग के संपर्क में आएंगे तो क्या कहेंगे, कर्जा तेरे कारण है, तेरे गलत शौक है, तू जल्दीबाजी करता है, उसके चक्कर में कर्जा होता है। अपने स्वभाव पर नियंत्रण रखो और उसके बाद कमाल देखो। और साथ में कुछ ज्योतिषीय उपाय भी करने चाहिए,
बहुत प्रभावपूर्ण होते हैं। ज्योतिष तृतीय नेत्र के समान होती है, जो दो आंखें नहीं देख पाती वो ज्योतिष देख पाती है। हम रास्ता दिखा सकते हैं। अब रास्ते में चलना कैसे, वो आपको चलना है। हमने आपको कोई मंत्र बता दिया और आपने 11 बार मंत्र कर लिया, सब कुछ हुआ ही नहीं। धैर्य रखना पड़ता है, धैर्य रखना पड़ता है, उसमें मन लगाना पड़ता है। ईश्वर के साथ, मंत्रों के साथ में एक टेलीपैथी क्या मेंटेन करनी पड़ती है, कभी चमत्कार नहीं होता। अगर इन भावों पर किसी ग्रह की कोई गलत दृष्टि आ जाए, ये भाव पीड़ित हो जाएं, ये भाव नीच अवस्था में आ जाएं, इन भावों पर जो राशियां हैं, उनके जो ग्रह, उनकी डिग्रियां कमजोर हों, ग्रहों की दृष्टियां नेगेटिव आ जाएं, या उनके हिट 45, 90, 180 के हिट होते हैं वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में, वो आ जाएं, तो उनके कारण ये भाव बढ़ जाते हैं, इनमें कर्जा बढ़ जाता है। तो अगर हम उन हिटों को अगर यहाँ से कोई हिट पड़ रहा है, यहाँ से कोई, इधर से कोई हिट पड़ रहा है, अगर हिटों को हम बीच से तोड़ दें और ऐसा कोई रास्ता निकाल लें, तो कर्ज कम होने की संभावनाएं हो सकती हैं। पर कर्ज तो आपकी मेहनत से, आपके खुद पे नियंत्रण से ही कम होगा, नहीं तो सब टन गोपाल है। ध्यान रखिए आप लोग। तो आज का जो मेन मेरा फोकस था, कर्ज क्या होता है। कर्ज की एक ही लाइन मैंने कोटेशन में आपको बोली थी पहले, क्या, जब आप अपनी सीमित अवस्थाओं से ऊपर जाकर के कोई भी काम करेंगे तो कर्ज होना स्टार्ट हो जाएगा, और कर्ज होना स्टार्ट हो गया, साथ में उसमें नेगेटिव प्रभाव हो जाएंगे। आ गई, मान लीजिए कोई गलत महादशा या फिर कोई अंतरदशा आ गई, तो और दिक्कत में हो जाएंगे। अगर आपके ऊपर प्रभाव अच्छा है, आप अच्छी सोच के आदमी हो, जल्दीबाजी नहीं करते हो, अच्छा निवेश करते हो, 100 लोगों से पूछ के करते हैं, ठीक है, तो ध्यान रखना वो कर्ज आपके लिए लाभदायक भी सिद्ध हो सकता है। तो हर वक्त अंधविश्वास में आकर के किसी भाव को गलत कह देना, ये अच्छी बात नहीं है। आप इसको ढंग से समझिए और किसी भी प्रकार की चिंता में न आए। अपना खुद का अवलोकन कीजिए। आप खुद को ही कंट्रोल कर लेंगे तो आधा पार्ट तो वैसे क्लियर हो जाएगा, बाकी आधा हम कोशिश करते हैं सही करने की कोशिश करते हैं। सारी जिम्मेदारी आपकी हो जाती है, हमारी जिम्मेदारी राय देने की, प्रॉपर राय। तो अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को आप लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिए। आप कर्जे में और आपका कोई दोस्त परिचित भी कर्जे में है, उसको भी ये वीडियो दिखाइए, कहीं ना कहीं वो थोड़ा पॉजिटिव आए। पॉजिटिव जीवन में अगर आप पॉजिटिव हो गए तो आप जितनी भी बाधाएं हैं वैसे ही पार कर लोगे। अच्छे लोगों के संपर्क में आएँ, अच्छे मित्रों के संपर्क में आएँ, अपने बड़े लोगों का सम्मान करें, उनसे राय लें। हमारे पिताजी किसी ज़माने में कहा करते थे, जब हम गाड़ी में चल रही होती तो कोई रास्ता नहीं मिल रहा होता तो बार बार पूछते थे कि यार गाड़ी रोक, यहाँ पूछ ले, गाड़ी रोक, यहाँ से पूछ ले। तो वो बोलते थे, भूले से भूजिया भला, क्या भूलने से बढ़िया है पूछते हुए चलो ना, अच्छा रास्ता मिल जाएगा, समय पे पहुंच जाएंगे। आपको वीडियो पसंद आता है तो मेरी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिए। नमस्कार।